हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआईएमसी का फॉर्म कैसे आपको मंगवाना है, कैसे भरना है आरआईएमसी का फॉर्म। देखिए, आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो देहरादून में है और इसके एडमिशन फॉर्म निकले हुए हैं। अब वेबसाइट भी प्रॉपर काम कर रही है, तो उसको आपको फॉर्म को कैसे मंगवाना है, कैसे उसको भर के भेजना है, वो सारी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। देखिए, ये वेबसाइट है आरआईएमसी की जो प्रॉपर वर्क कर रही है। अब ये वेबसाइट अच्छे से काम कर रही है, ठीक है भाई। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखो तो ये लिखा है भाई, प्रोस्पेक्टस एप्लीकेशन फॉर्म, ये मंगवा सकते हैं आप, इसको आप मंगवाइए। तो मंगवाने के तरीका क्या है भाई, देखो, एक तो ये है कि भाई यहाँ से आप जा सकते हैं, और अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है आरआईएमसी का तो उसका भी बंदोबस्त हमने कर दिया है। वो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। देखिए ये वेबसाइट है हमारी www.geometryschool.in। ये आप गूगल में टाइप कर लेंगे, ज्योमेट्री स्कूल लिख देंगे, geometryschool.in लिख देंगे तो आ जाएगा। और यहाँ पे आप आएंगे लेटेस्ट न्यूज़ में। लेटेस्ट न्यूज़ है, देखिए लेटेस्ट न्यूज़ को देखेंगे आप, और लेटेस्ट न्यूज़ में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आ गया आरआईएमसी फॉर्म, ठीक है, दिसंबर। इस पर आप क्लिक करिए और ये आ गया क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है भाई, आ गया। और यहाँ पे अब आप क्लिक कर दीजिए ऑनलाइन पेमेंट फॉर आरआईएमसी प्रोस्पेक्टस। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आरआईएमसी का जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज गढ़ी कैंट देहरादून में है, जो इसका ये पूरा डिमांड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे स्टूडेंट नेम भरा जाएगा, मिडल नेम, लास्ट नेम, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज, फिर ये कैलकुलेट कर लेगा अपने आप ही। ये अपने आप एज कैलकुलेट कर लेगा। देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स का डाउट आता है कि क्या मेरी एज है इस फॉर्म को भरने के लिए। बिल्कुल पता चल जाएगा। आप यहाँ से इस फॉर्म को भरिए और जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो बता देगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। अगर आप बच्चे की एज कम है तो मना कर देगा, और अगर एज ओके है तो वो आपको बता देगा कि हाँ यू आर एलिजिबल। फिर आपको आधार नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर किसका डालेंगे, पेरेंट्स का या बच्चे का? यहाँ पे बच्चे का आधार कार्ड नंबर डलेगा। कैटेगरी, यहाँ पे अगर आप छूट चाहते हैं पैसों में, क्योंकि 650 रुपये का करीब का ये फॉर्म आता है, तो उसमें 50 रुपये की आपको मदद मिल जाएगी। और फादर नेम, मदर नेम, डोमिसाइल, अक्सर याद है डोमिसाइल किसका भाई, डोमिसाइल तो फादर का होता है ना। बच्चे का तो डोमिसाइल, देखो बच्चे का डोमिसाइल फादर का डोमिसाइल सेम होता है। और यहाँ पे एड्रेस आपको भरना है। अब इसमें वो देखिए, अब एक बात और है, क्या ये वही परमानेंट एड्रेस भरना है या कोरस्पोंडेंस एड्रेस? यहाँ पे आप कोई भी एड्रेस भर सकते हैं। लेट अस सपोज, मान के चलिए कोई बिहार का बच्चा है और रह रहे हैं वो दिल्ली में, तो आप फॉर्म तो दिल्ली में मंगवा सकते हैं ना। फॉर्म को मंगवाने का एड्रेस है ये, परमानेंट एड्रेस नहीं। अब परमानेंट एड्रेस कहाँ भरा जाएगा? परमानेंट एड्रेस भरा जाएगा जब आप इस फॉर्म को मंगवाने के बाद भर के भेजेंगे। जब आप भर के भेजेंगे तो वो सारी चीजें वहां होंगी। ये कोरस्पोंडेंस एड्रेस है जहां पे आपको फॉर्म मंगवाना है, और भारत के किसी भी कोने में आप फॉर्म मंगवा सकते हैं। रिमार्क में कुछ यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर वगैरह कुछ आप डाल सकते हैं, और जैसे ही आप इन सब चीज़ों को फिल करेंगे तब आपका पूरा प्रॉपर ये फॉर्म भरा जाएगा। इसको सबमिट कर देना और आपको एक नंबर मिल जाएगा, आपको मैसेज भी आ जाएगा। वो नंबर आपको सेव करके रखना है। फिर तकरीबन 1 महीना मान के चलो भाई, 25 से 30 दिन तो मान के चलो, ये फॉर्म 15 से 20 दिन तो कम से कम मान के चलो ये आपके पास आएगा। फिर आपको फॉर्म क्या करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ के फिर उसको क्या करना है, उस पर एक एड्रेस लिखा होगा, ठीक। अब जब आप फॉर्म भेजेंगे तो वापस आप यहाँ मत भेज देना फॉर्म, नहीं, वो तो स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग कैपिटल एड्रेस होते हैं, वहाँ पे वो फॉर्म जाता है, और उस फॉर्म को वहाँ पर भेजिए। और फिर आपको 7 दिसंबर को जो एग्ज़ाम है उसका जो वो है वो पूरा आपको मिलेगा। 7 दिसंबर को एग्ज़ाम है तो आपको उसमें वो नज़र आएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से आप यहाँ समझिए। देखिए, यहाँ से अगर मैं लेटेस्ट न्यूज़ में जाऊँ कि भाई इसका आगे का प्रक्रिया क्या होती है, देखो इसमें यहाँ पे अगर हम देखें तो आरआईएमसी दिसंबर एडमिशन फॉर्म भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा नोटिफिकेशन को डाउनलोड हो गया, ये इसको मैं थोड़ा सा हटा लेता हूँ। तो देखिए, ये पूरा जो आया है ना, ये पूरा नोटिस आया था ना भाई, ये तो पूरा नोटिस आ रखा है ना। और इसमें अगर आप देखें, ध्यान से देखें, तो ये है सारी चीज़ें। तो मेन तो चीज़ ये है ना, ये वाली। आप क्या क्या देखिए इसमें, 15 अक्टूबर तक तो फॉर्म जाना ही है। ये रहा, 15 अक्टूबर तक तो पहुंच जाना है भाई, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाना है ये 15 अक्टूबर तक तो। और फिर डिमांड ऑफ क्वेश्चन पेपर में भी कम्युनिकेटेड द कमांडेंट आरआईएमसी देहरादून,
ठीक है, 20 अक्टूबर, ठीक है। तो आप शायद लगता है इस बार ये बुकलेट भी आ जाएगी वहाँ से। और 7 दिसंबर को कंडक्ट ऑफ रिटर्न एग्जाम, ये 7 दिसंबर को ही पेपर हो रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि इस पेपर का थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि भाई आ क्या क्या रहा है। भाई ये रहा है सारा, ये है इसका असली नब्ज है ना, दुखती रग ये है। इंग्लिश का पेपर होगा 125 का, मैथ का होगा 200 का, जनरल नॉलेज का रिटर्न पेपर होगा 75 का, वाइवा वोस होगा 50 का, और टोटल ये 450 का होगा, ठीक है भाई। टोटल ये 450 का ही पेपर होगा। अच्छा, एक बात और आती है, कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, एक तो बच्चा कक्षा 7वीं पास कर चुका हो, वो कब, ये ध्यान रखना, 1 जुलाई 2026 को। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी आपका बच्चा कौन सी क्लास में है ये इस बात से कोई मतलब नहीं है। आपका बच्चा 1 जुलाई 2026 को किस क्लास में होगा, ठीक है, वो मैटर करता है। तो किस क्लास में होना चाहिए, या तो कक्षा 7वीं में होना चाहिए या कक्षा 7वीं पास कर चुका हो 1 जुलाई 2026 को। अब डेट ऑफ बर्थ की भी बात कर ही लो। डेट ऑफ बर्थ में देखो, 2 जुलाई से लेके 1 जैन 2015 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ये है भाई डेट ऑफ बर्थ भी, ठीक है जी। इसको पूरा डेट ऑफ बर्थ को मैंने इसको देखो अंदर कर दिया मैंने पूरा। ये मेन चीज़ें हैं। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपका पेपर दे पाएगा। कितने कितने घंटे का पेपर होगा, मैथ का देखिए 1.5 घंटे का पेपर होगा। जनरल नॉलेज का पेपर 1 घंटे का होता है, और 2 घंटे का पेपर होता है आपका अंग्रेजी का। तो ये कुल मिला के ड्यूरेशन है पेपर का, ड्यूरेशन है भाई पेपर का 4-5 घंटे का। आप समझो कि भाई 1.5 और 2.5 और 2 4.5 और उसमें फिर बैठना भी है, तो 5 से 6 घंटे का टोटल इसमें दम लगता है। ऑनलाइन मोड में अब ये वेबसाइट काम कर रही है, ऑफलाइन मोड में भी मंगवा सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरे फॉर्म को आप इस तरह से भर लीजिए। तो मैंने आपको पूरी प्रोसेस दिखा दी कि RIMC का फॉर्म आपको कैसे मंगवाना है। अब इसकी तैयारी कैसे करेंगे। देखिए, तैयारी करने के भाई अनेक तरीके हैं, लेकिन हमारा जो मैं बता रहा हूँ, हमारा आएगा एक क्रैश कोर्स, एक बहुत ही कॉम्पैक्ट वीडियो कोर्स। हमारी टीम उसको तैयार कर रही है, बहुत अच्छा वीडियो कोर्स रहेगा। और उस वीडियो कोर्स का क्या फ़ायदा रहेगा कि आप उसमें 1 से 2 महीने के अंदर ही उसका पूरे सिलेबस को कवर कर पाएंगे। जैसे 7 दिसंबर को पेपर है, तो 1 से 1.5 महीने पहले हमारा कोर्स आ जाएगा, वीडियो कोर्स बहुत ही कम पैसों का रहेगा, उसको अवेल करना और आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी उस वीडियो कोर्स से। चलिए, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको पूरी डिटेल मिल गई होगी कि RIMC का फॉर्म कैसे मंगवाना है। डिमांड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपने पता कर लिया होगा, बस जल्दी से अप्लाई करिए और RIMC का फॉर्म को भर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।